जय हिंद। आजकल लोग कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा रहते हैं परेशान, कब्ज़। तो अपने आप ईमानदारी से खुद आप एनालिसिस कर लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो। आप कितना फाइबर लेते हैं, आप खाने में कितना फाइबर लेते हैं, तो पता चलेगा बहुत कम, या कभी कभी होता नगण्य, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप कॉन्स्टिपेशन हो गई होगा मुकम्मल, आपके इंटेस्टाइन में फाइबर है नहीं, फाइबर रिच डाइट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके कॉन्स्टिपेशन रहेगा। एक चीज़ मैं ये सुनता हूँ लोगों से कि एक होता है चैनी खैनी आती है, वो हमको ये भी नहीं पता खैनी होती जो यहाँ दवाई आती है, उसको खाते हैं तो हमको ट्रिगर मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम सिगरेट पीते तो हमको ट्रिगर मिलता है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना भेज रखा है ट्रिगर कि जब तक आप सिगरेट नहीं पिएंगे आपके स्टूल पास नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी पड़ेगी, आपको सलाद वगैरह लेनी पड़ेगी, खाने से पहले या खाने के बाद सलाद लेनी पड़ेगी, तो आपकी जाकर के कॉन्स्टिपेशन शिकायत खत्म हो जाएगी। आप ये सोचिए जो मार्केट में जो ये डिब्बे आते हैं, आप जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं मेरे कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप उन जो भी डिब्बा लेकर के आते हैं, जो भी आप खाते हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन हटे, उनका जो इंग्रेडिएंट है उसको एनालिसिस करेंगे तो आप हर जो डिब्बे में इसबगोल की भूसी ज़रूर पाएंगे, क्योंकि वो फाइबर है, आपका कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करता है। सबसे अच्छा उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने का। हेल्थ से हेल्थ मिलेगा बिल्कुल बेहतरीन। आपको क्या करना है, बेल का मुरब्बा लाना। इस समय बेल का सीज़न तो नहीं, लेकिन बेल का मुरब्बा लेकर के आइए। उसमें रात में सोते वक्त इसबगोल की जो भूसी आती है ना, 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए इसबगोल की भूसी, और उसको आप खाइए। और फिर आपको ये ऐसा मिरेकल लगेगा, सुबह उठ करके 1 स्ट्रोक में बिल्कुल ख़त्म। आपको फिर दोबारा हाजत नहीं होगी कि हमको पेट नहीं साफ़ हुआ। तो ये शिकायत अक्सर लोगों की बनी रहती है। आजकल मैंने हर आदमी कॉन्स्टिपेशन, अरे भाई मुस्तफ़ा भाई थोड़ा ये बता दी कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है। इसबगोल की भूसी लीजिए आप वो भी नहीं लेना तो गाजर खाइए, मूली खाइए, या जो भी इस समय सलाद है वो आप खाइए, सलाद भरपूर खाइए। कैसे होगा कॉन्स्टिपेशन? मुझे मैदे की ज़्यादा खा रहे हैं, रास्ते में निकला तो समोसा मिल गया तो ज़बान चटचटा गई कि भाई चल के समोसा आपने उठा के मुंह में डाल दिया, ख़त्म कहानी। तो फाइबर की मात्रा में आप क्या ले रहे हैं, तो पता चला कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो कोलोन है, आपके इंटेस्टाइन में जो कोलोन है, तो वहाँ जाके उसमें जाके चिपक जाएगा। जब वो चिपक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिलीज़ नहीं होगा, आपकी ऐठन होगी, है ना, कब्ज़ होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, बदहज़मी हो जाएगी, दीगर चीज़ें आपके साथ होंगी। तो फाइबर लीजिए, इसबगोल लीजिए, और जो मैंने आपको बताया उसको आप खाइए। फिर आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कॉन्स्टिपेशन रिलीज। और पानी बहुत पीजिए, एकदम अच्छे से पीजिए, और पानी को घूट घूट करके पीजिए, एकदम से मत पीजिए। आप किसी पंछी को देख लिए, किसी भी एनिमल को देख लिए, आप भले ही अननेचुरल हो गए हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना वो नेचुरल हैं। आपका जो लीवर है वो एकदम नेचुरल है, आपका जो पैनक्रियाज है जहाँ से आपके एंजाइम हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इंसुलिन का भी जो सिक्रेशन वहीं से होता है पैनक्रियाज, वो अपने ही वक्त पे करेगा। हार्ट तो कंटिन्यू ही है आपका, है ना, हर चीज़ आपका जो नेचुरल है, लेकिन हमने अपने आप को अननेचुरल बना रखा है। तो सबसे पहले अपने आप को नेचुरल बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन कोई चीज़ ही नहीं है, किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं वो आपको उठा डिब्बा लिख देता है, ये खाइए। आपको जो है कि लीवर की आपको टॉनिक दे देगा कि ये आप ले लिए, लेकिन आप समझें अपने आप को कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है ना। तो फाइबर रिच लेना शुरू कर दीजिए, इसबगोल लेना शुरू कीजिए। इसबगोल नहीं ले सकते तो फाइबर खाना, आप जो है सलाद खाना शुरू करिए। फिर देखिए कॉन्स्टिपेशन कैसे रहेगा। अगर 15 दिन के बाद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में जो आपको लिखना हो लिख दीजिएगा।